नमस्कार दोस्तों, अरबी के पत्तों से बनने वाली ये अरबी पातरी की सब्जी अगर आपने अपने घर आए मेहमान को एक बार खिला दिया तो वो अपनी उंगली चाटते रह जाएंगे। इसे बनाने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। वेलकम टू द कयाल फैमिली व्लॉग्स। सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे। एक बाउल में 1.5 कप बेसन लेंगे, 1 कप चावल का आटा लेंगे क्रिस्प के लिए। फिर हम लेंगे आधा टीस्पून कलौंजी के, 1 चम्मच साबुत धनिया को भी अच्छे से हम क्रश करके बाउल में डाल देंगे। फिर हमें डालना है 1.5 टीस्पून तिल के, यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर हमें डालना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, 1 चम्मच नमक। अब हमें चाहिए नींबू के लिए मैंने पतिदेव को नीचे पेड़ से नींबू लाने के लिए भेज दिया है। नींबू अभी काफ़ी छोटे हैं, ये नींबू मौसम्बी के साइज़ की तरह बड़े बड़े होंगे। पतिदेव ने भी नीचे से ही 3-4 नींबू तोड़कर मुझे दे दिया। लो, मेरा नींबू भी आ गया। यहाँ मैंने आधा ही नींबू यूज़ किया है। नींबू के रस को शिकंजा से निकाल के बाउल में डाल दिया है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले सूखा ही मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हमें बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इससे हमारे हाथों में पानी का कंट्रोल रहेगा और हमारा बैटर ज़्यादा पतला नहीं होगा। और हमें बैटर ना ज़्यादा पतला करना है लिक्विडी, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। एकदम जैसे मैं कंसिस्टेंसी रख रही हूँ ना, वैसा ही हमें रखना है। अब लेना है हमें रेसिपी का हीरो अरबी के पत्ते। यहाँ मैंने 1 ब्रांच अरबी का पत्ता लिया है और सभी के पीछे से ये डंडियों को अच्छे से काट लिया है और जो येलो लीव्स थी उनको भी हटा दिया है। और बाकी सारे पत्तों को अच्छे से धोकर 2-3 बार धोकर मैंने फिर इसको यूज़ करना है। अब एक पत्ता लेकर उसमें हमें बैटर को अच्छे से लगाना है। जैसे मैं लगा रही हूँ, आप भी वैसा ही पूरे बैटर को चारों तरफ लीव्स में लगा देना है। बैटर लगाने से पहले ना अरबी के पत्ते को हाथ से ही फाड़ लेना है, क्योंकि अरबी का पत्ता ना अम्ब्रेले के शेप का होता है। तो अगर हम उसको डायरेक्ट रखेंगे ना ट्रे पे, तो वो रखा नहीं जाता। जैसे मैंने इस पत्ते को हाथों से फाड़ा है ना, ऐसे ही आप अरबी के पत्ते को हाथ से फाड़ के फिर आप ट्रे में रखना और उसके ऊपर बैटर लगाते रहना। एक के बाद एक के ऊपर एक ऐसे ही पत्ते रखकर हम अच्छे से बैटर लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने ये जो 2 छोटे छोटे क्यूट पत्ते थे ना, उनको भी ले लिया। कितनी क्यूट लग रहे हैं। फिर उसके ऊपर मैंने एक बड़ा मीडियम साइज़ का पत्ता रख के बैटर लगा लिया है। अब हमें बारी है इसको रोल करने की। इसको हम नीचे से टाइटली रोल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे मैं रोल कर रही हूँ ना, पतला, एकदम पतला रोल करना है और धीरे धीरे रोल करते हुए ऊपर की तरफ उसको ले जाएंगे। रोल बनने के बाद ये जो जितनी भी ट्रे में बैटर है ना, उनको भी अच्छे से हम ऊपर लगा देंगे। ऐसे ही हमें पत्ते के चारों तरफ बैटर लगा देना है। बैटर लगाकर ये काफ़ी अच्छी तरह से सील भी हो जाता है। इसी तरह हम पातरी के दूसरे रोल को भी रेडी कर लेंगे। सभी पत्तों में बैटर लगाकर उनको अच्छे से रोल कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हमने दूसरी पातरी भी रेडी कर ली है। अब हम इन दोनों पातरियों को स्टीम करेंगे। पातरी स्टीम करने से पहले हमने जिस बाउल में बैटर बनाया था, उसी बाउल में हम अपने हाथों को धोकर और साइड में जो भी बैटर लगा था उसको भी धो लेंगे। इसको फेंकना नहीं है, हमें ग्रेवी भी यूज़ करना है। अब हमारी पातरी तो रेडी हो गई है। अब हम इनको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए 3 ऑप्शन है। एक स्टीमर, दूसरा अगर आपके पास इडली मेकर है तो उसमें भी स्टीम कर सकते हो, जिसमें आप ढोकला बनाते हो। तीसरा, जो कि मैं अभी करके दिखाने वाली हूँ, अगर किसी के पास स्टीमर ना हो तो वो कढ़ाई में कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई लिया है, ये फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई है। उसमें हम केक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास केक स्टैंड नहीं है तो आप इसके जगह पे कटोरी भी रख सकते हो, और उसमें आपको ये स्टैंड जितना भर जाए उतना पानी डालना है। अगर आपका पानी कम हो तो आप बाद में भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हैं। उसके ऊपर हमें एक फ्लैट प्लेट रखना है और उसमें हमें अपनी पात्रियों को रख देना है, जैसे मैं रख रही हूँ। और ये जो ट्रे में जितने मसाले हैं ना, वो ऊपर से हमें लगा देना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो ये ट्रे में ये जो बाकी बैटर है इसको मैं फेंक दूंगी, नहीं, इसको हमें अच्छे से धोकर हमें ये ग्रेवी में यूज़ करना है। अब हम ढक्कन लगा के गैस के फ्लेम को लो करके स्टीम होने देंगे। जब तक स्टीम हो रहा है तब तक हम ग्रेवी के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक करके चॉप कर लेंगे। एकदम बारीक चॉप करना है हमें, जैसे मैं चॉप कर रही हूँ ना वैसे ही एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। अब हमें एक छोटे टमाटर को भी अच्छे से बारीक बारीक ही चॉप करना है। यहाँ पे मैंने छोटा टमाटर ही यूज़ किया है क्योंकि मैं दही की ग्रेवी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने बड़ा टमाटर यूज़ नहीं किया है। सिलबट्टे पे मैंने 8 लहसुन की कलियाँ, 1 टुकड़ा अदरक का अच्छे से मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। सिलबट्टे में पीसे हुए मसाले खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब हम दही का घोल रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप फ्रेश दही लिया है और जिस कप से मैंने दही को मापा है उसको भी अच्छे से पानी से धोकर डाल दिया है। अब हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के भी इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर का। अब हम डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर का, 1 चम्मच किचन किंग मसाले का। अब हम दही को अच्छे से मसालों के साथ फेंट लेंगे जिससे दही में गांठ ना पड़े। हमारा पातरी भी स्टीम होकर रेडी है। पातरी के प्लेट को हमें सड़ासी के मदद से आराम से हमें बाहर निकालना है। इसे हमें 5 से 6 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ही हम इसे कट करना है। 5 मिनट के बाद हमारी पातरी ठंडी हो गई है। अब हम इसे पीस पीस करके काट लेंगे। जैसे मैं काट रही हूँ, आपका नाइफ़ शार्प होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बिखर जाएगा। काटते वक्त आपको ध्यान रखना है हर एक पातरी का साइज़ एक बराबर हो, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। ऐसे ही हम सारे पातरी को अच्छे से कट कर लेंगे। सारे पातरी कट हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको हमें शैलो फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है। मैंने यहाँ सरसों के तेल का यूज़ किया है, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तेल गर्म होने के बाद हम एक एक करके सारे पातरियों को तेल में फ्राई कर लेंगे। हमें पातरी को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ये दोनों तरफ से क्रिस्प ना हो जाए। पातरी को अच्छे से फ्राई करने के बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हमें इसी तेल में 1 चम्मच साबुत जीरा डालना है, 2 छोटी इलायची के डालने हैं। इलायची को मैं थोड़ा सा फोड़ लिया है। 1 दालचीनी और 1 तेज पत्ता। तेज पत्ते को हमें ऐसे ही तोड़ के डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छे से रिलीज़ होते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट भूनने के बाद तेल में फिर हमें इसमें डालना है जो हमने बारीक प्याज काट रखे थे उनको। प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। ट्रांसलूसेंट होने के बाद हमें इसमें कटे हुए टमाटर को भी डाल देना है। टमाटर डालने के बाद हमें टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से 2-3 मिनट पका लेना है। टमाटर के गलने के बाद जैसे ये थोड़ा थोड़ा गल जाए, इसके बाद हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब हमें इनको अच्छे से पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब हम करेंगे गैस के फ्लेम को ऑफ। अब कढ़ाई में डालेंगे दही का घोल। अगर हम चलते गैस में ही
दही का घोल डाल देंगे ना तो दही फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और दही फट जाती है तो ग्रेवी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब हमने जो बाउल लिया था ना, उस बाउल को भी धोकर उस पानी को भी हम कढ़ाई में ही डाल देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है, मगर इसे हमें लो में ही रखना है और दही की ग्रेवी को कंटिन्यूस हमें चलाते रहना है। दही की ग्रेवी को तब तक चलाना है जब तक जो तेल है वो पूरी तरह ऊपर ना नहीं आ जाता, और तेल ऊपर आने का मतलब है दही अच्छे से पक गया है। अच्छे से कुक करना है दही को। अभी आप देख रहे हो पूरा तेल ऊपर आ गया है और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रही है। इस स्टेज में हमें जो हमारा बाउल था ना जिसमें हमने बैटर बनाया था, उस पानी को भी डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है इसी में। अब हमें इसको अच्छे से कुक करना है। अब हमें इसमें डालना है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और दही का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है कसूरी मेथी और दही का। अब ग्रेवी को कसूरी मेथी के साथ थोड़ी देर और कुक कर लेंगे हम। बॉयल आने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक के। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए पातरी, और मैंने कुछ पातरी को पहले ही अलग कर रखा है मेरे पतिदेव के लिए, और बाकी पातरी को हम ग्रेवी में डाल के ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट ही कुक करेंगे। अगर हमने इसको ज़्यादा कुक कर दिया ना तो वो जो पातरी का जो क्रंचनेस था वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आता। 5 मिनट कुक करने के बाद हमको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और लो हमारी दही की ग्रेवी वाली पातरी की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप लोग भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करना आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।